हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 14 पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सातारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन है कि वर्ष 1910 ईस्वी में सातारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन ए है मुकुंदराव पाटिल, बी है श्री नारायण गुरु, सी है बी आर शिंदे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदराव पाटिल ने 1910 ईस्वी में सातारा में बहुजन समाज की स्थापना किए थे। अब देखेंगे श्री नारायण गुरु के बारे में। तो श्री नारायण गुरु को नानू आसन के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि नानू आसन के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री नारायण गुरु को जाना जाता है। अब बी आर शिंदे के बारे में देखेंगे। तो बी आर शिंदे ने यह 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना किए थे। पूछेगा कि 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया था, तो बी आर शिंदे ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करते हैं। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करते हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 137, बी है अनुच्छेद 127, सी है अनुच्छेद 129 और डी है अनुच्छेद 125। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 के तहत फैसले पर पुनर्विलोकन दे सकते हैं। आइए अब देखेंगे 127 अनुच्छेद क्या है। तो 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, तो 127 में। 129 अनुच्छेद क्या है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में, तो 129 अनुच्छेद में। अब अनुच्छेद 125 क्या है, तो उच्चतम न्यायाधीश के वेतन आदि संबंधित है। उच्चतम न्यायाधीश के वेतन आदि संबंधित किस अनुच्छेद में है, तो 125 में। अरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है कर्नाटक, सी है उड़ीसा, डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू जिला में है। राजस्थान के किस जिला में, चूरू जिला में है। यह काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। यह काला हिरण के लिए ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अब कर्नाटक में देखें कौन कौन सा अभ्यारण्य है। तो कर्नाटक में सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, बांदीपुरा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। उड़ीसा में कौन कौन सा है, तो उड़ीसा में सिंपलीपाल अभ्यारण्य, चिल्का अभ्यारण्य, सतकोशिया अभ्यारण्य इत्यादि उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा अभ्यारण्य और सुंदरवन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसको ऊष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन है कि किसको ऊष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है चालन, बी है संवहन, सी है विकिरण, डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आज देखेंगे चालन विधि क्या है। तो यह ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण चालन विधि में से होता है। पूछेगा कि ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो चालन विधि से होता है। और संवहन विधि से क्या होता है, तो यह तरल पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। तरल पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो संवहन विधि से होता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी। सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी। तो ऑप्शन ए है एंटोनियो गुतरेस, बी में है मेडेलाइन ऑलब्राइट, सी में फातिमाथ धियाना सईद, डी में इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमात धियाना सईद थे। यह सार्क की पहली महिला महासचिव थी, फातिमात धियाना सईद। अब देखेंगे सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा, सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखेंगे सार्क का स्थापना कब हुआ था। तो सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। सार्क का स्थापना, सार्क का हिंदी नाम दक्षेस है, दक्षेस सार्क का हिंदी नाम है। अब सार्क में कुल 8 देश आते हैं, सार्क में कुल 8 देश आते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल है। काठमांडू किस नदी के किनारे है, तो बागमती नदी के किनारे है। काठमांडू बागमती के नदी के किनारे है। अब देखेंगे सार्क में 8 देश कौन कौन सा है, तो 8 देश का नाम बता देते हैं। तो 8 देश है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश हैं यह सार्क में। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम के लिम्बू संप्रदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है। सिक्किम के लिम्बू संप्रदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है। तो ऑप्शन ए है चुटके, बी है नौतानी, सी है छयांप ब्रुंग, डी है ज्यूरुम सिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छयांप ब्रुंग है। सिक्किम के लिम्बू संप्रदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है, तो छयांप ब्रुंग है। अब देखेंगे सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक है। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। अब भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस, डी है जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का विचार लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है फ्रांस से, तो तदर्थ न्यायाधीश तथा पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश तथा पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। अब देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये अमेरिका से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है। विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले उस वंशों का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले संगम वंश था, तब सालू वंश था, तब तुलु वंश था, तब आरवीडू वंश था। यानी संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश था। अब देखेंगे इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 14वीं सदी में हुआ था। इसकी स्थापना 14वीं सदी में यानी 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कृष्णदेवराय था। यानी संगम विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कृष्णदेवराय था। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई है। यानी कि क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई है। तो ऑप्शन ए है दुर्गापुर, बी है भिलाई, सी है राउरकेला, डी है बोकारो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो का स्थापना
दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ है, इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। इसका स्थापना कब हुआ है तो 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। अब देखेंगे कि बोकारो है कहाँ, तो बोकारो झारखंड में है। बोकारो झारखंड में यह रूस के सहयोग से बनाया गया है। बोकारो रूस के सहयोग से बनाया गया है। अब दुर्गापुर के बारे में देखेंगे तो दुर्गापुर की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1956 में हुआ है। दुर्गापुर का स्थापना 1956 ईस्वी में। यह पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। यह इंग्लैंड के सहयोग से बनाया गया है। दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से बनाया गया है। अब भिलाई के बारे में देखेंगे तो भिलाई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ है। भिलाई की स्थापना 1955 ईस्वी में। यह छत्तीसगढ़ में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में। यह रूस के सहयोग से बनाया गया है। राउरकेला देखेंगे तो राउरकेला का भी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ है। यह उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में। यह जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेल यानी कोशिका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, डी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब राइबोसोम के बारे में देखेंगे तो यह प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम के बारे में देखेंगे तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब देखेंगे कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा।